नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सुहागिन महिलाओं के बारे में, यानी कि सुहागिनों के सुहाग में वृद्धि के लिए कुछ ज़रूरी बातें करने वाली हूँ। वह सुहाग में वृद्धि के लिए 2 दिन ऐसे विशेष श्रृंगार करें जिससे कि जीवन में आने वाली परेशानियाँ दूर होती हैं। और जैसे कि दोस्तों, पहले के टाइम में भी आप लोग देखे होंगे तो कुछ विशेष चीज़ें होती थीं जो विशेष दिन में की जाती थी, और ऐसा करने से जो हमारे सुहाग में आ रही अड़चनें होती हैं वह दूर हो जाती हैं, जो परेशानियां आ रही होती हैं वह भी दूर हो जाती हैं। वैसे देखिए दोस्तों, कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिसमें नहीं किया जाता है, बाकी कुछ श्रृंगार हर टाइम किया ही जाता है। जैसे हम बाल में कंघी करते हैं, प्रतिदिन अपनी मांग भरते हैं और सिंदूर लगाना अनिवार्य होता ही है, तो कंघी करिएगा, सिंदूर लगाइएगा। इसके बाद आप जो भी श्रृंगार करती हो, थोड़ा बहुत जितना भी करती हैं उतना श्रृंगार आपको करना चाहिए, और यह श्रृंगार करने से जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। और यह नियम है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे दोस्तों, कि माता सीता ने भी अपनी मांग से भरी थी, सिंदूर से भरी थी, और तब हनुमान जी पूछे थे कि माता ये सिंदूर से अपनी मांग क्यों भरती हैं। तो माता ने कहा था कि ये राम जी की उम्र बढ़ाता है और राम जी को अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। हनुमान जी भी पूरा फिर सिंदूर ही सिंदूर हो गए थे। वो तो यह कथा है, तो आप लोगों को पता है, तो हम महिलाएं तो बड़े सामान्य सी हैं, साधारण सी हैं, तो यह श्रृंगार हम लोगों को ज़रूर ही करना चाहिए, तो हमारे जीवन में शुभता बनी रहती है। देखिए, एक ऐसा दिन होता है जिस दिन, जैसे अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, हमें बाल नहीं धोना चाहिए, कंघी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाल टूटते हैं, जितने हैं उतना नुकसान होता है। तो यह नियम है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि इस दिन नहीं करना चाहिए। अब देखिए, बुधवार का जो दिन होता है उस दिन हम महिलाओं को विशेषकर श्रृंगार करना चाहिए। कौन सा श्रृंगार करना चाहिए यह भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, हाथों में नेल पॉलिश अगर नहीं लगाए हो तो आप जो है हाथों में नेल पॉलिश लगाइएगा। आप सिंदूर लगाइएगा, सिंदूर तो हर कोई लगाता ही है हर दिन, जो सुहागिन महिलाएं हैं, लेकिन पैरों में महावर बुधवार को ज़रूर लगाया जाता है। जो ऐसे बड़े बुज़ुर्ग महिलाएं होंगी उनको पता होगा ये वाली बात। आप लोग उनसे पूछेगा कि पहले के टाइम में औरतें टाइम निकाल करके, भले ही घर में कूटना होता था, पीसना होता था, पता नहीं क्या क्या कार्य होते थे पहले, लेकिन थोड़ा बहुत समय निकाल करके वह बुधवार को, शनिवार को अपने बालों में अच्छी तरह से तेल लगा करके और बालों में कंघी करती थी। हालांकि अब तो कोई नहीं लगाता है, नहीं करता है, लेकिन पहले अच्छी तरीके से सरसों का तेल बालों में लगाकर और कंघी किया करती थी। बाल मजबूत और घने भी हुआ करते थे उनके। तो अच्छी तरह से कंघी करने के बाद सिंदूर लगाती थी, पैरों में महावर लगाती थी। तो सप्ताह में यह जो 2 दिन हैं उस दिन श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। पहला बुधवार के दिन करना चाहिए और दूसरा शनिवार के दिन करना चाहिए। अब देखिए, अगर घर में दुर्भाग्यवश किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। उस स्थिति में भी श्रृंगार मना किया जाता है करने के लिए। अगर किसी को घर में माता निकल आई हैं, ऐसे कि जैसे कि माता होती है ना, जो छोटी छोटी फुलसी टाइप की जो है निकल आती हैं, तो चेचक भी जिसको बोला जाता है वो निकल आती हैं, तो ऐसी स्थिति में भी श्रृंगार नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि नई बिंदी वगैरह भी नहीं लगाई जाती है। नई बिंदी वगैरह नहीं लगाना होता है, मना किया जाता है। तो जो पहले की दीवार वगैरह पर चिपकाई हुई बिंदी रहती थी उसी को जो है लगा लिया करते थे। आदमी काम चलाता था उस टाइम अपना। तो खैर समय समय की बात है, ये सब बातें पुरानी लगती हैं, लेकिन हाँ, इनको मानने में जीवन में बड़ी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। सकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी भी होती है, तो बहुत सारे फायदे भी हैं इनको मानने के। कभी भी नहा करके आइए
तो एक विशेष बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि नहा करके मतलब बाल धो कर के आते हैं, तो बाल धोकर के आने के बाद हमें पहला जो अपना कार्य है वह अपना कार्य करिए कि आप लोग, जैसे कुछ स्थानों पर नियम है कि मुंह में कुछ डाल के तब सिंदूर लगाया जाता है, और कुछ स्थानों पर नियम है कि मुंह में बिना कुछ डाले। तो जैसा आपके यहाँ नियम हो तो सिंदूर ज़रूर अपनी मांग में भरिए, इतना कर लीजिएगा। बुधवार और शनिवार में तो पीला सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। बुधवार और शनिवार को पीला सिंदूर लगाना अनिवार्य होता है। तो अब तो हर दिन कोई नहीं लगाता, लेकिन बुधवार और शनिवार को पीला सिंदूर आप लोग ज़रूर लगाइए। और शनिवार और बुधवार को अपने पैरों में महावर भी ज़रूर लगाइएगा। यह 2 श्रृंगार आप ज़रूर करिए। अन्य छोटे बड़े श्रृंगार आप लोग करते ही होंगे, तो ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखिए, 2 काम आप ज़रूर करिए। और घर में कोई पुरानी बड़ी महिला हो तो एक बार उनसे यह बात पूछिएगा, ज़रूर उनको पता होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि श्रृंगार जो हम करते हैं उस श्रृंगार में विशेष आपके ही मन में दुविधा भरे प्रश्न होते भी होंगे। तो जैसे कि हमारी चूड़ियाँ हो गई, तो हाँ, जब हम चूड़ियाँ पहनते हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। प्राय हमारी चूड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं, वो पहनने योग्य नहीं होती। तो ऐसे में चूड़ियों को उतारने के बाद मन में बड़ी शंका होती है कि इन चूड़ियों को क्या किया जाए। तो देखिए, उन चूड़ियों का सही बात है कि क्या किया जाए। लोग बहुत सोचते हैं, अगर किसी बच्चा, छोटा बच्चा है, उसको खेलने के लिए भी दिया जाए तो वह तोड़ेगा, फिर सबके पैर में लगेगी, दिक्कत होगा। तो अच्छा यह होगा कि चूड़ियों को 3 बार अपने मुंह से चूम करके डस्टबिन वगैरह में डाल दीजिएगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं आएगी। अब दूसरी बात ये आती है कि जो हमारे घर में कुछ विशेष कार्य होते हैं जिन पर कि श्रृंगार करना मना होता है, जैसे कि पीरियड्स वगैरह में श्रृंगार करना मना होता है। तो पीरियड्स के जो 3 दिन होते हैं उसमें श्रृंगार का मतलब, देखिए, मेरे श्रृंगार का मतलब ये मत समझिएगा कि बाल में कंघी करने को मैं मना कर रही हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रृंगार का मतलब होता है, जैसे येलो सिंदूर को बड़ा पवित्र माना जाता है, तो पीरियड्स के दौरान जो है सिंदूर नहीं लगाया जाता है, मना किया जाता है। तो पीरियड्स में नहीं लगाया जाता है। अगर आपको बाल कंघी करना है, जाना आना है, क्योंकि देखिए पहले के टाइम में क्या होता था कि महिलाएं अपना फ्री होती थी, कहीं जाना आना नहीं होता था, तो 1, 2 दिन, 3 दिन तक कंघी नहीं करती थी, सिंदूर नहीं लगाती थी। अपने अपने काम करना है, अब आपको बाहर जाकर काम करना है तो ऐसी स्थिति नहीं हो पाता है। तो अगर कंघी कर रही हैं तो आप तो लाल वाला सिंदूर जो होता है, रोली जिसको बोला जाता है, उसी से अपनी मांग भरिएगा। इस विशेष बात का आप ध्यान करिए और रखिएगा। जब जाकर के अपना कार्य करिए। और ध्यान रखना है, जैसे कि कभी भी दहलीज पर बैठकर कोई श्रृंगार नहीं किया जाता है। जो चौखट होती है ना घर की, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, घर की जो चौखट होती है उस पर बैठकर कभी भी श्रृंगार मत करिएगा आप, क्योंकि यह मना होता है। और हाँ, जैसे सिंदूर लगाने में क्या होता है कि खड़े होकर के सिंदूर आप लोग मत लगाइएगा, बैठ जाइएगा, अपने कहीं भी बैठ जाइएगा, बैठ के तब जा कर के आप सिंदूर लगाइएगा। और सिंदूर में विशेष ध्यान यह देना होता है कि सिंदूर में जो हमारी सिंदूरदानी होती है, जो सिंदूरदानी होती है जिससे में हम लोग अब प्रतिदिन जो है सिंदूर लगाते हैं, उसमें का सिंदूर कोई लगा लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना सिंदूर वगैरह का सिंदूर किसी को नहीं दिया जाता है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तब जाकर के बहुत सारी जो है शुभ काम आपके साथ होंगे और माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि श्रृंगार में कुछ विशेष श्रृंगार और भी होते हैं जो कि केवल विशेष मौक़ों पर किए जाते हैं। जैसे बहुत लंबा चौड़ा श्रृंगार हर कोई प्रतिदिन नहीं करता है। कोई शादी ब्याह इस तरह के, जैसे मेहंदी वगैरह या कोई तीज त्यौहार है तब तो मेहंदी वगैरह लगाते हैं। टाइम पूरे हाथ खाली आप लोग मत करिएगा। मेहंदी लगाते टाइम पूरे हाथ एक चूड़ी या कड़ा अपने हाथों में ज़रूर डालिएगा, कम से कम दोनों हाथों में नहीं तो एक हाथ में एक चूड़ी या कड़ा रहने दीजिएगा। दोनों हाथ कभी भी खाली करके मेहंदी नहीं लगवाया जाता है। यह विशेष बात आप लोग नोट कर लीजिएगा
क्योंकि आजकल लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, तो वह तो दोनों हाथ खाली करके, कई महिलाओं को ऐसा देखा है, खाली करके और मेहंदी लगवा लेती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि श्रृंगार से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।